अब पहला क्वेश्चन है गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स। ठीक है, अब हम लोगों ने पढ़ा था कि गुजराती में एक वर्ड है जो इक्विवेलेंट होता है किस चीज का, सिविलाइजेशन का। ठीक है, ये क्वेश्चन 2021 में साइंस में पूछा था। ठीक है, अब बताओ, साइंस में पूछा था। अब ये बताओ कि गुजराती में सिविलाइजेशन के लिए क्या बोला जाता है? गुड कंडक्ट बोला जाता है। गुड कंडक्ट बोला जाता है। तो ये ऑप्शन कौन सा सही हो गया? सी। सी इज द राइट ऑप्शन। दिख रहा है? हम उधर नहीं देखेंगे, पहले अपने से लगा लेंगे, फिर उधर देखेंगे सही बना कि नहीं बना। चलो नेक्स्ट है सिविलाइजेशन इज दैट मोड। सिविलाइजेशन वह मोड होता है, तरीका होता है, कंडक्ट का, व्यवहार करने का तरीका होता है, विच जो पॉइंट्स आउट, जो बतलाता है मैन को पाथ ऑफ ड्यूटी। ठीक है, ये जो शब्द है, ये जो शब्द है, हाँ, कहां से लिया गया है? 2021 में ये भी साइंस में था मेरे भाई। अब बताओ, ये छोटा सा क्वेश्चन साइंस में पूछा तो 2021 का क्वेश्चन है। अब बताओ ये लाइन कहां से लिया गया है? ए हो गया, ए इज द राइट ऑप्शन। देखो यहां पे ए है कि नहीं? ठीक है, ये सारी चीजें बुक में भी डली हुई है। ये जो बुक वाली कलम ने बताया, ये सारी चीजें ये बुक में भी डली हुई है। इसको आपको अब अपने घर में उतारना पड़ेगा इसको, अब कॉपी में उतारना पड़ेगा। जब किताब नहीं थी सब लोग कॉपी में उतारते थे, आप भी उतारोगे, कोई दिक्कत नहीं, ऐप पर भी पड़ी हुई है, उस पर उतारोगे। लेकिन रही बात कि आप इसको उतारना में टाइम लग सकता है, अगर टाइम बचाना चाहते हो तो ये चीज इसके अंदर डली होगी। ठीक है, इसके अंदर मैंने इसको डलाया है। ठीक है, चलो 160 रुपया हो गया इसका दाम। ठीक है, हमको पता नहीं था, हम ये सब काम नहीं करते, बस हम लिख देते हैं, बना देते हैं, और जो कॉस्ट लगा होगा, कॉस्ट तो बहुत महंगा। पेपर देखो, पेपर ठीक ठाक है, गंदा पेपर नहीं ना है यार, पेपर ठीक ठाक बेचारा कर रहा है, अच्छा किया है। ठीक है, हैं? ये देखो कहाँ पे है इसका, बाप रे बाप, देखा तो रहा भाई, वेरी गेट लेना, आइए पैसा ऐसा लेना दिखाओ तो कौथी दिखाता समझ नहीं आ रहे बेहुदा। नहीं, और गाड़ी किसका है? बाबू का है। देखो ये यहाँ पे है गांधी बाबा, गांधी बाबा के बारे में मैंने यहाँ पे लिख दिया है। गांधी जी के बारे में ये बायोडाटा लिखा हुआ है, और ये पूरा के पूरा वर्ड मीनिंग देखो, यहां से लेकर यहां तक कितना वर्ड मीनिंग है, बहुत सारा वर्ड मीनिंग डल गया। ठीक है, उसके बाद ये की पॉइंट है। ठीक है, की पॉइंट इसमें डल दी है। उसके बाद हम लोगों ने देखो ऑब्जेक्टिव वाला, ऑब्जेक्टिव भी डल गई है। ऑब्जेक्टिव यहाँ पे आंसर नहीं है, इसका आंसर मैंने पीछे दे रखा है, यहाँ पे आंसर है। ठीक है, फिर उसके बाद आंसर क्वेश्चन है जो आपको ऐप पर है, वहां से उतारना पड़ेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है। ये आंसर क्वेश्चन हो गया। इसके बाद इसमें एक्सप्लेनेशन होगा, ये एक्सप्लेनेशन से क्वेश्चन आंसर हो गया, एक्सप्लेनेशन से लाइन है, लाइन को एक्सप्लेन कर दिया गया है। तो सारा चीज एक जगह इकट्ठा कर दिया गया है। ऐप पर फ्री है, बस आपको उतारने में दिक्कत हो सकता है तो आप इसके साथ जा सकते हो, अगर उतार सकते हो तो अपने कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं है। ठीक है, मेरा काम बेचना नहीं है, आपको सहूलियत देना होता है। ठीक है, तो आप उतार सकते हो, ओके, नहीं उतार सकते हो, दिक्कत होगा तो ले सकते हो, कोई दिक्कत होगी, कॉपी के दाम पर ही तो मिल जा रहा। ठीक है, 150 के आसपास अच्छा कॉपी मिलेगा, तो 160 के आसपास होगी, क्या दिक्कत? अच्छा देखो, नेक्स्ट देखो, सम ऑफ द इमीडिएट and brilliant results of modern inventions are maddening to resist। पढ़ चुके हो कि कुछ ब्रिलियंट इन्वेंशंस जो मॉडर्न एज में की गई है, उस इन्वेंशंस को अगर हम रोक देते हैं, स्टॉप कर देते हैं, तो ये हमको क्या कर देगा? पागल कर देगा। अब ये लाइन कहां से लिया गया है? इज फ्रॉम, देखो ये 2021 की क्वेश्चन है, साइंस से ही है। ठीक है, ये साइंस से है, तो यहां देखो कहां से लिया गया है, इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन। हमें आंसर देखने की जरूरत नहीं है, जो करेंगे वो सही होगा, लेकिन आंसर मिला लो, सी है। आ रही बात समझ में? हम लोग इतने कॉन्फिडेंट रहते हैं कि हमारा आंसर 100% करेक्ट है, तो करेक्ट है। बच्चे आते हैं
तो 50 में 50 करके आते हैं, इसीलिए मैं 95 प्लस की बात करने लग जाता हूं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। द मोर वी इंडल्स, जितना ही हम शामिल रहते हैं अपने वासनाओं में, वो उतना ही बेलगाम हो जाता है वासना हमारा। ठीक है, ये लिया गया कहां से, देखो, इसलिए लाइन बाय लाइन अगर नहीं पढ़ोगे, एक एक वर्ड करके नहीं पढ़ोगे, तो फिर आपको लाइन पकड़ोगे कहां से। इसलिए मैं लाइन बढ़ाता हूं, और इसको 2 बार 3 लाइन पढ़ाया एक एक करके, फिर उसके बाद कल मैंने रिकैप भी करा दिया पॉइंट बनाकर, और फिर अलग से की पॉइंट भी करा दिया, ताकि आपको कोई भी जगह से छूटे नहीं। ठीक है, लेकिन कोई आदमी खाली कहानी सुना दे तो भैया तो लाइन तो जिंदगी पकड़ाते रह जाएगा। ठीक है, अभी तो मान लो छोटा एक एक है तो पकड़ा जाएगा, लेकिन जब पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा तो पकड़ने में तो दिक्कत हो जाएगा। अभी तो एक दिख रहा है आंख के सामने तो काम हो जा रहा है, लेकिन जब 11 को प्रोज है और क्या कहते हैं 10 को पोएम है, वो सब मिक्स करके आ जाए, तब तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट करने लग जाएगा कि नहीं करेगा। तो आपके दिमाग में ये सब पिक्चर दिमाग में बैठ जाना चाहिए, ऐसा ये तो इसी का हो सकता है, दूसरे का हो ही नहीं सकता। अच्छा, ये कहां से लिया गया भैया, भारत इज माई होम से लिया गया है। ठीक है, सॉरी, इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन से लिया गया है। ये कौन सा बी राइट हो गया, अब देखो आंसर बी है कि नहीं, देख रहे हो, है। नेक्स्ट आओ, वेयर सेटिस्फाइड विथ ट्रू होम रूल। होम रूल, होम रूल घर के बने हुए नियम से संतुष्ट थे, कौन, हमारे पूर्वज। तो पूर्वज का अंग्रेजी क्या होता है, एंसेस्टर्स। तो ए इज द राइट ऑप्शन, आंसर मिला कर देखो, है कि नहीं। ये भी देखो, ये आईए का क्वेश्चन है, ये भी आईए क्वेश्चन था, ये भी आईए क्वेश्चन है। मैं अपने से कोई क्वेश्चंस नहीं बनाता, इतना क्या करना, बस पीछे जो मैंने क्या कहते हैं क्वेश्चन बैंक होता है, उसी से क्वेश्चंस छांट के मैं लिया लेता हूं। ठीक है, आप भी क्वेश्चन बैंक, कोई भी क्वेश्चन बैंक खरीदिए और आप क्वेश्चन बैंक बनाइए। इंडिया इमूवेबल है, यानी स्थिर है। इंडिया कैसा है, स्थिर है, एंड दैट इज हर, यही है उसकी। इंडिया स्थिर है और यही है इंडिया की। अब देखो 2021 का आईए का क्वेश्चन है, इंडिपेंडेंस, ग्लोरी, ऑनेस्टी या पावर। ग्लोरी के नाम सुने हम लोगों ने उसके अंदर, तो बी इज द राइट ऑप्शन। आंसर देखो, लो आंसर में तो हिंदुत्व आ गया, अच्छा चिपक गया, तो बी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, अच्छा, हिंदुइज्म का मतलब हो गया हिंदुत्व, हिंदुत्व मतलब हिंदुस्तान से जुड़ा हुआ। ठीक है, अच्छा, द सेंटेंस आफ्टर ऑल, आखिरकार, अंततोगत, आखिरकार, देयर इज समथिंग, कुछ ना कुछ है हिंदुइज्म में, यानी इंडिया में कुछ ना कुछ तो है, दैट हैज केप्ट इट, जो रखा है, इट मतलब हिंदुइज्म को, अलाइव, जीवित, अप टिल नाउ, अभी तक, इज टेकन फ्रॉम। अब देखो 2019 में भी था ये क्वेश्चन हुआ, 2020 में भी ये क्वेश्चन था। हाँ, अब बताओ कहां से लिया गया है, देख लो। हम लोग जो पढ़ लेते हैं ना यार, एक भी क्वेश्चन छूटता उड़ता नहीं है। देखो, आदमी को अगर आपको जांच ही करना हो, किसी आदमी के बारे में जांच ही करना हो, जानते क्या करना पड़ता है, जो सीनियर हैं उनसे पूछना पड़ा। मैं तो भाई टीचर हूं, हर आदमी अपना गुण गाएगा ही गाएगा ना। आप अपने सीनियर से पूछो कि भाई तुम यहां पढ़ा चाहे कहीं पढ़ा, कहां संतुष्टि मिला, तो तुमको पता चलेगा कि हाँ, वो जो ओपिनियन देगा, क्योंकि वो झेल के आया है ना ये मेरे भाई, वो सही राय देगा। इसलिए प्लीज आप अगर कोई डाउट होता हो तो आप अपने सीनियर्स जब कोई भेटा जाए उनसे पूछ लेना कि भाई ठाकुर से क्या पढ़ा था क्या, अगर पढ़ा था तो ठीक ठाक पढ़ाए कि गड़बड़ पढ़ा दिए। बोलते तो बहुत अधिक हैं, ठीक है, बोलते हैं बहुत, क्या, यस बहुत बहुत, तो बोलते हैं लेकिन पता ना किए कि नहीं किए। ठीक है, तो वो बता देगा कि क्या किए नहीं किए। ठीक है, बहुत सारे विद्यार्थी को जो जहां जहां पढ़ा है अपना अपना अनुभव तो बताएगा ही बताएगा ना यार। इसलिए प्लीज आप उनसे शेयर जरूर करना, मांग लेना उनसे अपना ओपिनियन, कहाँ पढ़े, वो जो जैसा कहेगा वैसा समझ लेना। हमारे कहने से चाहे किसी दूसरे के कहने की बात मत करना। हर आदमी जो जो अहिर होता है अपने दही को कभी खट्टा कहता है क्या, नहीं कहता है। इसलिए मैं पारदर्शी हूं, मेरे पक्ष में मत जाओ, मेरी चेहरे पे मत जाओ, मेरे बात पर मत जाओ। जो बच्चे यहाँ पढ़े हैं वो एग्जाम में कैसे किए हैं उसके साथ जाओ। ठीक है।
नेक्स्ट देखो, गांधी जी डायड, गांधी जी मर गए एट द हैंड ऑफ ए फैनेटिक, एक पगला के हाथों से मर गए। हाँ, कोयया मर गए, अब मर गए, अब 30 जनवरी को मरे थे, 30 जनवरी एक को ये है, तो दिन हो जाएगा, सी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, 47 को आजादी हुआ था, 50 को क्या कहते हैं वो संविधान लागू हुआ था, और 84 में गए थे, 84 में कहा तो उधरे उड़ा गए थे। ठीक है, इसलिए हमारे पास एक ही ऑप्शन है, 1948। ठीक है, 30, और कहाँ मरे थे अगर पूछ दे तो न्यू दिल्ली, 2 दिल्ली है, एक दिल्ली और एक न्यू दिल्ली। तो जो दिल्ली है वो ओल्ड वाली हो गई, और जो नई बनी है वो न्यू दिल्ली हो गया। ठीक है, दिल्ली 2 है। अब देखो ये क्वेश्चन कहाँ का है, आईए का है, 2020 का। एक भी क्वेश्चन मेरी नहीं है। अब देखो ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे तो हम तो 100 में 100 करके आएंगे। हमारी बात समझ में आ जाओ। आई बिलीव, मैं भरोसा करता हूं, दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवॉल्व्ड, वो सभ्यता जो भारत ने इवॉल्व किया है, विकसित किया है, हाँ, इज नॉट टू बी बीटन, उसे कोई मात नहीं दे सकता इन द वर्ल्ड, दुनिया में। ये कहां से लिया गया है, 2020 की क्वेश्चन से। खाली लाइनें दे रहा, तो जो लाइन बाय लाइन पढ़ा होगा उस आदमी को कोई नहीं छूटेगा। वर्ड मीनिंग भी रहता है सबके साथ। ठीक है, तो ये फ्रॉम इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन, ए इज द राइट ऑप्शन। देखो आंसर भी तो यही दिया रहा है ना। आवर फॉर फादर्स, हमारे पूर्वज, डिड नॉट इन्वेंट मशीन, हम लोग के पूर्वजों ने मशीन का आविष्कार नहीं किया। क्यों? बिकॉज मीन्स क्योंकि। अब देखो 2020 की क्वेश्चन है, आईएससी का है। ठीक है, क्यों नहीं किया? दे न्यू वी वुड बिकम स्लेव, हम लोग गुलाम बन जाएंगे। दे न्यू दैट यू वुड बी हैप्पी, हम लोग खुश हो जाएंगे। तो पॉलक के आंसर सही दिख रहा है, गुलाम बन जाएंगे। ठीक है, तो ए इज द राइट ऑप्शन। अब देखो नीचे चक्र देखते हैं सही है कि गलत है। ठीक है, इसलिए ए इज द राइट ऑप्शन। महात्मा गांधी हैज रीजन, लिखा है इस लेसन को। महात्मा गांधी एक लिखा है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, सी इज द राइट ऑप्शन। देखो सी है, पहले इधर कर लो, उधर मिला लेना अपना। ठीक है, फारोज, 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 जो भी इसकी प्रोनाउंसिएशन करना कर सकते हो। ये मिस्र का है, मिस्र के राजा को बोलते। फोटो भी दिखाया था मैंने, सोना जैसा था, इजिप्ट का, हाँ सोना जैसा था, बगल में लोहार का निहाई था, 2 फोटो तो याद रखो, सोना जैसा था। तो ये फारोज होता है, यानी कि राजा होता है। कहाँ का? मिस्र का। मिस्र का अंग्रेजी होता है, बाकी सब देश का पूरा वही नाम होता है। इंडिया है तो इंडिया हो गया, चाइना है तो चाइना हो गया, लेकिन मिस्र को अंग्रेजी में नाम दिया गया है इजिप्ट। तो मिस्र के लिए क्या हो जाएगा? इजिप्ट। आई बात समझ में? ये ऐसा देश है जिसको एक अलग से नाम दिया गया है, इंग्लिश नेम इजिप्ट, हिंदी नेम मिस्र। ठीक है, तो ये मिस्र का था, बी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, फारोज कहां का राजा था? मिस्र का राजा था। पिक्चर याद रखो है। उसके बाद देखो, वेयर रूल्स ऑफ इजिप्ट, वेयर रूल्स ऑफ इजिप्ट। ठीक है, ऐसा रूल है, रूलर है, रूलर ऑफ इजिप्ट। इजिप्ट के रूलर को क्या कहते थे? रूलर माने होता है शासक, और इजिप्ट माने होता है मिस्र। मिस्र के शासक को क्या बोलते थे? फिरौन। फिरौन भी लिख सकते हो। हाँ, ये भी प्रोनाउंसिएशन है, जैसे डाल दिया फिरौन, फिरौन। ठीक है, फिरौन्स बोलते थे, फिरौन्स बोलते थे। तो डी इज द राइट ऑप्शन। आई बात समझ में? जहां जहां प्रोनाउंसिएशन की प्रॉब्लम है तो वहां पे डाल दी जाती है फिरौन्स। ठीक है, सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट, सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ। अब सिविलाइजेशन जो है स्टेट, अवस्था है विकास का। अब ये विकास इंसान में होगा, जानवर में होगा, कि चिड़िया में होगा, कि नॉन लिविंग थिंग्स में होगा? विकास तो इंसान में ही होगा, तो इसलिए हो गया ए इज द राइट ऑप्शन। देख लो। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट। गिब्बन के नाम सुना दिया मैंने आपको। गिब्बन 18वीं शताब्दी का इंग्लैंड का रहने वाला था। उसने इटली के बारे में लिखा, डिक्लाइन ऑफ द रोमन एम्पायर के बारे में लिखा बुक। ठीक है, कितना पता जानते हैं हम लोग? आ जाओ। गिब्बन इज एसोसिएटेड विथ, अब किससे जुड़ा है?
इटली से जुड़ा है, क्योंकि इटली में किताब लिखा था, डिक्लाइन ऑफ द रोमन, इटली का राजधानी रोम हो गया तो रोमन इंपेरर की बात कर रहा, तो ये इटली से जुड़ा था, तो ए इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, बन रहा है सबसे। यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन, यूरोपियन सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है? मतलब मीन मतलब फॉर इंडिया, इंडिया के लिए क्या मतलब है? विदेशी सभ्यता का इस्तेमाल करना इंडिया के लिए क्या मतलब निकालेगा? इंडिया का भलाई होगी कि इंडिया की बुराई खत्म हो जाएगा? तो देखो, तो यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन वांट, लिविंग, रील और र्यून मैंने पूरी बर्बादी, यानी यूरोपियन सभ्यता का अगर फॉलो करेंगे तो पूरी बर्बादी हो जाएगी किसका? इंडिया। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? डी यहां पे है। आई बात समझ में? अच्छा, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग किस देश का बेस है? इंडिया का ही बेस है, इंडियन सिविलाइजेशन का बेस है। बी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, यहां तक ठीक ठाक है हम लोग का। इंडियन ग्लोरी इज दैट इज, इंडिया की ग्लोरी है क्या? इमूवेबल, मूवेबल, अनसिविलाइज्ड, इग्नोरेंट। तो इमूवेबल तुम जान रहे वर्ड मीनिंग सीधे पकड़ लेंगे, हम लोग तो एक के बारे में पकड़ लेते। ए इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, आगे बात समझ में। वाज ए स्पिरिचुअल लीडर देन पॉलिटिशियन, स्पिरिचुअल लीडर अधिक थे और क्या कहते हैं नेता कम थे। कौन था भाई? महात्मा गांधी थे। तो देखो सब दिया, नेहरू जी, सरदार पटेल, महात्मा गांधी, उसी के साथ जाएंगे। अब यहाँ देखें, अरे भाई ये भी सही हो गया। ठीक है, उधर हम ध्यान नहीं देते, इधर अपना काम चलाते हैं। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ वॉज रीडन बाय नेहरू जी, ठीक है, महात्मा गांधी, यानी बी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, वाज लिख, ठीक है, लिखा गया। ठीक है, किसके द्वारा लिखी गई है? किसके द्वारा? ठीक है, बी हो गया। ठीक है, अच्छा, ह्यूमन माइंड इज रेस्टलेस, मनुष्य का जो दिमाग है ना यार, वो कैसा है? रेस्टलेस है, बेचैन है। कथी के तरह? कुत्ता की तरह, बंदर की तरह, कि गैया की तरह, चिड़िया की तरह? आई बात समझ में? हम लोग कोई मिस होगा? हम लोग एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। ठीक है, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। बुक से होते हैं 20, बुक से होते हैं 20 और ग्रामर से होते हैं 30-50 में। ठीक है, बुक से होते हैं 20। ठीक है, पीपल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन फ्रॉम राइडिंग ऑफ मेन ऑफ। यूरोप के लोग कहां से सीखा था? दो देश में था, ग्रीस और रोम। ठीक है, ग्रीस एंड रोम, इसी से सीखा था। सी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द मोटो माने सिद्धांत, फिलॉसफी कहां का है? वेस्टर्न फिलोसोफर। नाम पूछे तो बता सकते हो, विलियम वर्ड्सवर्थ। ठीक है, अच्छा, तो ए इज द राइट ऑप्शन। आई बात समझ में? सैक्रिफाइस इज द सोल एम ऑफ आवर, बलिदान करना। सैक्रिफाइस का मतलब होता है बलिदान करना, बलिदान करना। सोल मतलब होता है मुख्य, सोल में तलवा भी होता है जूता का, और सोल माने होता है मुख्य एम है किस चीज का? हम आवर, फिलोसोफर का, फार्मर का, राइट्स का, या साइंटिस्ट का। राइट्स की बात करता है। राइट माने अधिकार, राइट माने होता है अधिकार, ये राइट का मतलब होता है अधिकार। ये सैक्रिफाइस इज द सोल एम ऑफ आवर राइट्स, यानी हमें राइट है हाँ कि हम सैक्रिफाइस कर सकते हैं, देश के लिए बलिदानी दे सकते हैं, हमारी ये एम है। तो ये राइट्स के लिए आता है, फिलोसफी की में इस बात नहीं है, राइट्स की रहेगा। सी इज द राइट ऑप्शन। इज डेड अगेंस्ट इमिटेशन ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशंस, वेस्टर्न सिविलाइजेशंस के डेड अगेंस्ट थे। एक के बबुए थे गांधी जी। बी इज द राइट ऑप्शन। वेयर सेटिस्फाइड विद ए स्मॉल विलेज, देखो 2020 वाला है, कौन थे भैया सेटिस्फाइड छोटे छोटे गांव से? हमारे
पूर्वज ए देखो, हैज सिविलाइजेशन टॉट अस टू बी मोर टुवर्ड्स वन अनदर। अब देखो ये क्वेश्चंस इस किताब की नहीं है, मैं बता दे रहा हूं, ये किताब की नहीं है, लेकिन बात सिविलाइजेशन की थी, इसलिए ये जो जो क्या कहते हैं क्वेश्चन बैंक बनाने वाले भैया हैं उनको लगा कि इसी में का ये है, इसी में डला गया है। लेकिन मैं समझा देता हूं, ये इसकी नहीं है, 27 नंबर क्वेश्चंस इसकी नहीं है। सिविलाइजेशंस लिखा है लेकिन इसकी ये है नहीं, ठीक है। आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, बर्टन रसेल वाला किताब पढ़ाई जाएगी, उसमें की है, याद रखना ये बात को। लेकिन हैज सिविलाइजेशन टॉट अस टू बी मोर, यानी क्या सभ्यता सिखाती है हम सबको अधिक से अधिक टुवर्ड्स वन अनदर, एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे के प्रति क्या करना चाहिए, दुश्मनी करना चाहिए, क्रोध करना चाहिए, कि दूसरे को डिस्टर्ब करना चाहिए, कि दूसरे के साथ फ्रेंडली होना चाहिए, दूसरे के साथ दोस्ती करना चाहिए। ये सिविलाइजेशन की मेन उद्देश्य होता है, फ्रेंडली होना, फ्रेंडली होना चाहिए, यानी बी इज द डी इज द राइट ऑप्शन। ये गड़बड़ दे दिया, ठीक है। अच्छा, आवर एंसेस्टर इंजॉयड, हमारा पूर्वज है ना क्या करते थे, मजा लेते थे, आनंद लेते थे, किस चीज का, रूल का। कौन रूल, होम रूल। ये वाली अपनी किताब वाली है, पढ़े हैं तो समझ में आ रहा, वहां पढ़ेंगे तो समझ में आएगी। ये क्वेश्चंस डाउट भी चली गई आपकी, बता दिया। इन आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड बाय मिस्टर बर्टन रसेल वाली है ये वाली किताब, ठीक है, ये वाली। वेल्थ एंड लक्सरी, वेल्थ एंड लक्सरी, लक्सरी का मतलब होता है भोग विलास, सुविधा, यानी संपत्ति और विलासिता। डू नॉट मेक ए हैप्पी दैट ए मैन हैप्पी, कि बर्ड हैप्पी, एक कुकुर हैप्पी, एक गाव है, मैन हैप्पी, ठीक है। गांधी जी वेंट टू चंपारण, गांधी जी गए थे चंपारण, हम लोग आए थे चंपारण 1917, याद है ना। सी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। एक भी ऐसा क्वेश्चन है जो हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, इसके रिपीट हम लोगों ने नहीं किया है, बार बार हम लोगों ने रिपीट किया है मेरे भाई, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट करते हैं, 31 हो गया ना, नहीं 31 नहीं, 31 करना है। पीपल ऑफ यूरोप आर इंस्पायर्ड बाय, किससे इंस्पायर्ड थे पीपल यूरोप के लोग, रोम से, इंडिया से रहता तो कल्याण हो गया रहता, उन्नतियां खत्म है, ग्रीक से है, बी इज द राइट, ग्रीक एंड रोम। इंडिया से रहने वाला तो लोग बम बम है, हाँ जैसे हम लोग बम बम, उनको तो थोड़ी पागल सब है इनका। इन्वेंशन ऑफ प्रूव्ड ए माइलस्टोन इन आवर डेवलपमेंट, कहता है। देखो ये भी क्वेश्चन इसका नहीं है। अब कहता है खोज, इन्वेंशन की बात इसमें आई थी, इन्वेंशन डिस्कवरी, इसलिए जो क्वेश्चन बैंक बनाने वाले भैया हैं उनको इनको बुझाया नहीं, इसमें डाल दिए। लेकिन ये हम लोग पढ़ते हैं तो पता है कि ये भी है आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, ठीक है। आ जाओ, इन्वेंशन ऑफ प्रूव टू बी माइलस्टोन, माइलस्टोन मतलब होता है मैंने क्या कहते हैं मील की पत्थर, यानी किस चीज का आविष्कार हमारे लिए मील का पत्थर बना हमारे डेवलपमेंट के लिए। तो इसमें हम लोगों ने क्या करता है, फायर की बात करता है, आग की बात करता है। उसमें कहता है पहले जमाना में हम लोग के पास आग नहीं था, ठीक है, तो हम लोग सोते थे ना, तो हमारे जानवर आकर हम लोग खींच कर ले जाता था और मार देता था, ठीक है। लेकिन बाद में हम लोगों ने आग का इन्वेंशन किया, तो आग से जानवर डरता है, तो आग से हम लोगों ने जानवर को भी डराया, और आग से हम लोगों ने खाना भी पकाकर खाना सीखे। वही पढ़ाएंगे, मैं कुकुरी का मैंने खाना पकाने का तरीका वहीं से शुरू हुआ था, ठीक है। तो ये जो चैप्टर, ये जो 32 है वो अपने यहाँ का नहीं है, इस चैप्टर का नहीं है, वो उसके चैप्टर का है। इसलिए हो सकता है कि आप इसको नहीं कर पाओ, क्योंकि कब पढ़े ही नहीं तो करेंगे कहाँ से, आई बात समझ में। लेकिन उसमें आग की बात है, फायर की बात है। अगर फायर ना होता तो उस जमाने बहुत ठंडा पड़ता था, हिमयुग था, हम लोग ऐसे ही मर गए थे, मर जाते, ठीक है। अच्छा अब देखो, ऑब्जर्विंग ऑल आवर एंसेस्टर्स डिस्यूडेड, सभी चीज को देखकर हमारे पूर्वज ने डिस्यूड कर दिया था, रोक दिया था, रोक लगा दिया था। किस चीज से भैया, लक्सरी से एंड भोग विलास से, ठीक है। 2022 की क्वेश्चन है ये, साइंस वाली। तो कहां से लिया गया है ये, सी इज द राइट ऑप्शन। सिविलाइजेशंस पॉइंट आउट टू मैन,
सिविलाइजेशन क्या करता है? बताता है लोगों को व्हाट, हाउ टू मेक मनी, माल कमाना, ये बताता है? नहीं। हाउ टू विन इनमी, दुश्मन को जीतना? नहीं। ठीक है। द वे ऑफ लिविंग, रहने की कला? नहीं। द पाथ ऑफ ड्यूटी, मैंने कर्तव्य की राह बतलाता है, यानी सी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, आ जाओ। टू ऑब्जर्व मोरालिटी इज टू अटेन मास्टरी ओवर। जब कोई आदमी मोरालिटी को ऑब्जर्व करेगा तो मास्टर हो जाएगा। किस चीज का? अपने मस्तिष्क का, अपने पैशन का, अपने माइंड एंड पैशन का। तो यहां देखो माइंड एंड पैशन दिया है, सी इज द राइट ऑप्शन। माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड दैट ऑलवेज रिमेन्स। मनुष्य का जो दिमाग है एक बेचैन चिड़िया की तरह होता है, और जो हमेशा रहता है बेचैन, असंतुष्ट। ये कहां से लिया गया है मेरे भाई? ये कहां से, कहां ये ना, ये है ना, ऑलवेज रिमेन्स क्या रहता है जी? अनसेटिस्फाइड। बी इज द राइट ऑप्शन। क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखो, हैप्पीनेस इज लार्जली। हैप्पीनेस क्या है? खुशी क्या है? एक लार्जली क्या है? मेंटल कंडीशन है कि फिजिकल कंडीशन है? मेंटल कंडीशन है ना, मानसिक अवस्था है। ठीक है, इसलिए अमीर आदमी दुखी होता है और गरीब आदमी हैप्पी होता है। ठीक है। महात्मा गांधी वाज मोर स्पिरिचुअल लीडर था। डी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, कहां तक हो गया जी? हो गया, अब खत्म हो गया, टाइम भी खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा। महात्मा गांधी वॉज, आई एम थैंकफुल टू द वेस्ट। हम वेस्ट को धन्यवाद देते हैं कि आई हैव लर्न, यानी बहुत सारा सीखा। क्या चीज? वेस्टर्न लिटरेचर से। मैं विदेशियों को धन्यवाद देता हूं कि उसके साहित्य से हमने बहुत कुछ सीखा। ये कहां से लिया गया है? ए इज द राइट ऑप्शन। तो 2022 की है। ठीक है, वहां के साहित्य पढ़ोगे तो तुमको लगेगा कि वो परेशान परेशान है, वो परेशान परेशान है, उनके लोग बहुत परेशान है, वहां की परेशानी इतनी अधिक है कि लोग क्या करें। ठीक है, बहुत दिक्कत है वहां के लोग। आवर एंसेस्टर डिस्यूडेड, हमारे पूर्वजों ने रोका था अस फ्रॉम, किस चीज से रोका था जी? लक्सरी एंड प्लेजर से रोका था। बी इज द राइट। पीपल ऑफ एंशियंट डेज वेयर सेटिस्फाइड विथ, पीपल ऑफ एंशियंट डेज, प्राचीन काल में लोग सेटिस्फाइड थे किस चीज से भैया? अपने गांव से ना, विलेज से। शहर तो था ही नहीं ना यार, उस वजह से। तो डी इज द राइट ऑप्शन। आवर फोरफादर्स, हमारे पूर्वज सॉ, देखा, द किंग एंड देयर स्वॉर्ड को देखा, राजा को देखा, राजा के तलवार को देखा, स्वॉर्ड को देखा, और पाया कि वो चीजें क्या है? इंफेरियर है, घटिया है। किस चीज से? नैतिकता से, एथिक्स। एथिक्स वर्ड आया था उसके अंदर, एथिक्स से आया। तो स्वॉर्ड ऑफ एथिक्स, ए इज द राइट ऑप्शन। आई बस समझ में? अच्छा, कितने बनाने? 42 बन गया। अब देखो है भी कि खत्म हो गया? खत्म हो गया है रे, आई तक जल्दी हो जाएगा जल्दी। एंशियंट डेज द कॉमन पीपल फॉलोड, प्राचीन काल में आम आदमी फॉलो करते थे क्या चीज? एग्रीकल्चर। बी। ठीक है। मॉडर्न सिविलाइजेशन इज वर्शिप ऑफ मटेरियल। ए इज द राइट ऑप्शन। देखो, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैव बीन रिटन बाय, महात्मा गांधी बाबा किधर हैं? एम गांधी। बी इज द राइट ऑप्शन। एंशियंट डेज, इन एंशियंट डेज कॉमन पीपल हैव इंजॉयड, प्राचीन काल में आम आदमी इंजॉय करता था व्हाट? होम रूल। सी इज द राइट आंसर। ठीक है। द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू एलिवेट, भारत की सभ्यता की विशेषता क्या है? बढ़ाना। किस चीज को बढ़ाना जी? मोरालिटी को बढ़ाना ना। मोरालिटी किधर है यार? मोरल बीइंग, ये हो गया। मोरालिटी नहीं है, इमोरालिटी है, पार्शियलिटी है, डिजॉनेस्टी है, तो मोरल बीइंग आ सकता है। तो मोरल बीइंग का मतलब हो गया सी। इंडियन सिविलाइजेशन इज गॉडलेस, बेस्ड ऑन बिलीव इन गॉड, बेस्ड इन पार्शियलिटी, बेस्ड ऑन मैटर। गॉड की बात करता है ना यहाँ पे। हाँ, तो बी इज द राइट ऑप्शन। आई बात समझ में?